क्या आपने कभी सोचा है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का एक सिर आखिर कहाँ गायब हो गया? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या सचमुच स्वयं महादेव ने ब्रह्मा का पांचवा सिर काट दिया था? अगर हाँ, तो क्यों? क्या यह केवल क्रोध था, या इसके पीछे छिपा था ऐसा रहस्य जिसने पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बदल दिया? पुराणों में एक अत्यंत रहस्यमयी कथा मिलती है। कहा जाता है कि एक समय ब्रह्मा के 5 मुख थे, ठीक वैसे ही जैसे महादेव के। सृष्टि की रचना करते करते ब्रह्मा के भीतर धीरे धीरे अहंकार जन्म लेने लगा। उन्हें लगने लगा कि चूंकि उन्होंने संसार की रचना की है, इसलिए वही सबसे महान है। कुछ परंपराओं में यह भी वर्णित है कि उन्होंने स्वयं को सर्वोच्च घोषित करना शुरू कर दिया। मैं सृष्टि का रच, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। लेकिन ब्रह्मांड में एक नियम है, जहां अहंकार बढ़ता है वहां सत्य स्वयं प्रकट होता है। तभी महादेव प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा को समझाया कि सृष्टि की रचना करना महान है, लेकिन स्वयं को परम सत्य मान लेना विनाश की शुरुआत है। परंतु ब्रह्मा का 5वां मुख लगातार अहंकार और असत्य का उच्चारण करता रहा। कई पौराणिक परंपराओं में यही वो कारण बताया गया है जिसने महादेव को कठोर निर्णय लेने पर विवश कर दिया। क्षण भर में महादेव ने अपने नख के स्पर्श से ब्रह्मा का 5वां सिर अलग कर दिया। लेकिन यहीं से कथा और भी रहस्यमयी हो जाती है। जैसे ही सिर कटा, वो महादेव के हाथ से चिपक गया। क्योंकि ब्रह्मा सृष्टिकर्ता थे, इसलिए उनका सिर काटना ब्रह्म हत्या का दोष माना गया। महादेव स्वयं उस दोष को स्वीकार कर भिक्षाटन के लिए निकल पड़े। हाथ में चिपका वही कपाल, और पूरे ब्रह्मांड में एक विरक्त सन्यासी की तरह उनका भ्रमण। कहा जाता है कि अनेक तीर्थों से गुजरने के बाद अंततः काशी में वो कपाल उनके हाथ से अलग हुआ। तभी उस स्थान का नाम पड़ा कपाल मोचन। यह कथा केवल दंड की नहीं, बल्कि धर्म के उस सिद्धांत की भी है कि नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, यहाँ तक कि स्वयं महादेव पर भी। हालांकि विद्वान यह भी मानते हैं कि इस कथा का एक प्रतीकात्मक अर्थ है। उनके अनुसार ब्रह्मा का 5वां सिर मनुष्य के अहंकार, झूठे ज्ञान और मैं ही सर्वोच्च हूँ जैसी भावना का प्रतीक है, और महादेव का उसे काटना अहंकार के विना